हेलो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चेक जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर 11, उसमें हमने डिस्कस किया था कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, जिसमें हमने कवर किए थे सेक्शन 200 से लेके 203 तक, जिसमें हमने किया था व्हाट इज कंप्लेंट, मीनिंग ऑफ द कंप्लेंट, उसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस एंड डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। तो ये है लेक्चर हमारा लेक्चर 12, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 16, जिसमें कवर करेंगे सेक्शन 204 से 210 तक, 204 टू 210 तक। इसमें आज कवर करेंगे कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। तो जब मजिस्ट्रेट के पास प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है तब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, वो प्रोसीजर के बारे में हम यहाँ कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल for more videos। तो ये देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 204 204 सेक्शन 204 क्या कहता है। 204 बताता है, ये जो सेक्शन है ये पावर देता है मजिस्ट्रेट को टू कमेंस द प्रोसीडिंग्स। मजिस्ट्रेट को पावर देता है कमेंस करने के लिए, प्रोसीडिंग्स कमेंस करने के लिए। ये जो सेक्शन है ये क्या कन्वर्स है सेक्शन 203 का। While section 203 says that if there is no sufficient ground for proceeding, the magistrate shall dismiss the complaint। तो अगर sufficient ground नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा सेक्शन 203 में। This section says that if the magistrate taking cognizance considered that there is sufficient ground for proceeding, then तो sufficient ground है तो क्या होगा, फाउंड सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। देन अगर वो सम्मन केस है तो सम्मन इश्यू कर देगा, और अगर वो वारंट केस है, इफ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इट इज ए वारंट केस, देन वो वारंट भी इशू कर सकता है और वो सम्मन भी इशू कर सकता है। वारंट केसेस में इश्यू सम्मन और वारंट एज द केस में बी। तो लेकिन क्या है कि वो प्रोसेस इश्यू नहीं करेगा, सम्मन या वारंट इश्यू नहीं करेगा जब तक, कब तक नहीं करेगा, जब तक कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट सबमिट नहीं की जाती। उसके पास लिस्ट सबमिट नहीं की जाती तब तक वो सम्मन या वारंट इशू नहीं करेगा। प्रोसेस विल नॉट बी इशूड टिल लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इज सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट। तो उसके पास वो नहीं किया जाएगा। इसका पर्पज़ क्या होता है, ये लिस्ट सबमिट करने का पर्पज़ क्या होता है, ये नेसेसरी क्यों है। वाई लिस्ट ऑफ PW's प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, तो इसके 3 रीजंस हैं क्यों ऐसा क्यों किया जाता है। तो जो पहला रीज़न इसका है वो है इट हेल्प टू इन्फॉर्म एन एक्यूज एट द अर्लीस्ट दैट हु आर द पर्सन्स गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो एक्यूज को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कौन कौन पर्सन्स हैं जो उसके अगेंस्ट में एविडेंस देंगे। सेकेंड क्या है, to remove any possibility on the side of complainant to improve his case by made up witnesses at later stage। कि वो क्या करें बाद में अपना वो जो होता है कंप्लेनेंट के जो है वो अपना केस को इम्प्रूव ना कर पाए, पहले से ही पता हो कि बाद में उसने क्या किया, नया विटनेस ला के खड़ा कर दिया जो पहले से नहीं पता था एक्यूज्ड को भी, तो वो इम्प्रूव ना कर पाए। थर्ड कंडीशन क्या है, इट हेल्प टू कन्विंस द कोर्ट दैट देयर आर प्रॉपर मटेरियल टू सपोर्ट द केस। कि जो मजिस्ट्रेट को क्या हेल्प करता है कि जो टू कन्विंस द कोर्ट दैट देयर आर प्रॉपर मटेरियल टू सपोर्ट द केस, की उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड है मजिस्ट्रेट के पास प्रोसीड करने के लिए, ये उसको पहले ही पता चल जाता है अगर वो लिस्ट उसके पास सबमिट की जाती है तो जो सेक्शन 204 का सब सेक्शन 3 है उसमें कॉपी ऑफ कंप्लेंट का देना पड़ता है, किसको, एक्यूज्ड पर्सन को दिया जाता है। तो दिस इज डायरेक्टरी इन नेचर, ये क्या है, डायरेक्टरी इन नेचर है, मैंडेटरी नहीं है। एंड नॉन कंप्लायंस, अगर इसका कंप्लायंस नहीं होता है तो ये क्या नहीं करता, डज नॉट विशिएट द ट्रायल, तो ये ट्रायल को विशिएट भी नहीं करता। तो ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। And the copy of complaint can be furnished to the accused before the proceeding actually start। तो जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी उससे पहले उसको कॉपी दे दी जाएगी। ये तो अभी प्रोसेस ही शुरू हुआ है, जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, ट्रायल जब शुरू होगा, टाइम आएगा जब चार्ज फ्रेमिंग वगैरह का,
उस टाइम उससे पहले उसको दे दिए जाएगी। तो ये उसको विशेट नहीं करता ट्रायल को। क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो बनता है, क्या इसको अगर एक बार प्रोसेस इश्यू कर दिया गया है तो क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है या रिवाइज किया जा सकता है? रिवीजन हम उसके लिए फाइल कर सकते हैं। एक बार सम्मन या वारंट अगर इश्यू हो गए हैं तो क्या उसको रिवीजन पॉसिबल है? तो ये एक लैंडमार्क केस है KM मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इफ समनिंग ऑर्डर इज इशूड, अगर समनिंग ऑर्डर इशू कर दिया गया है, देन द सेम मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिव्यू इट, सेम मजिस्ट्रेट कैन नॉट रिव्यू इट if the complaint on the very face of it does not disclose same magistrate can review it, review कर सकता है। किस कंडीशन में रिव्यू कर सकता है? नॉर्मली कैन नॉट रिव्यू द सेम, बट ही कैन रिव्यू द सेम if the complaint on the very face of it does not disclose any offense against the accused। अगर जो कंप्लेंट दी गई है वो accused के अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करती तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। जनरली उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन इस केस में क्या कहा गया? कैन रिव्यू द सेम। बट दूसरा जो केस था अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदन का 2004 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर जो ये जजमेंट था KM मैथ्यूज का उसको ओवर रूल कर दिया गया। और क्या कहा गया उसमें? बताया गया दैट इशुएंस ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 इज नॉट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, सेम कैन नॉट बी रिव्यूड, रिकंसीडर्ड और रिकॉल्ड बाय द मजिस्ट्रेट। तो ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं है ना, तो इसको कैन नॉट बी रिव्यूड, रिकंसीडर्ड और रिकॉल्ड इसको नहीं किया जा सकता। द ओनली रिमेडी इज इन्वोकिंग इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड। तो जो सेक्शन 482 है CRPC का, उसमें इसको इनहेरेंट पावर में सुप्रीम कोर्ट इसको कॉस्ट कर सकता है, अदरवाइज इसको रिव्यू नहीं कर सकता, सेम मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो KM मैथ्यूज में कहा गया था कि उसको रिव्यू कर सकता है अगर इफ द कंप्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस, लेकिन अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदन के केस में कहा गया कि कैन नॉट रिव्यू इट, इसको क्या कोस किया जा सकता है? इनहेरेंट पावर में हाई कोर्ट के द्वारा। अब आता है सेक्शन 205। ये कहता है मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस। तो क्या है? मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है, कि उसको बोल सकता है कि उसको आने की जरूरत नहीं। अंडर दिस सेक्शन ए मजिस्ट्रेट इशूइंग ए सम्मन में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की जो पर्सनल अटेंडेंस है उसको डिस्पेंस कर सकता है, उसकी एब्सेंस में कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन जो 273 है CRPC का, आगे हम करेंगे, सेज दैट एविडेंस इज टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। सेक्शन 273 में कहा गया है कि जो भी एविडेंस लिया जाएगा वो किसकी प्रेजेंस में लिया जाएगा? एक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिया जाएगा। And personal attendance is necessary, but there are various provisions in CRPC which dispense with this provision, like section 299 और 317 में पर्सनल जो अपीयरेंस है वो उसको डिस्पेंस की जा सकती है। तो 273 के एक्सेप्शंस हैं ये 299 और 317। जनरल रूल क्या है? 273 उसकी प्रेजेंस में लिया जाएगा, 299 और 317 ये उसके एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 206 स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंस। जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं उसमें स्पेशल समन 206 में इशू किए जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। जो प्रोसीजर इसमें बताया गया है, परमिट द एक्यूज टू प्लीड गिल्टी इन एब्सेंशिया। तो उसको क्या करता है? इन एब्सेंशिया एक्यूज प्लीड गिल्टी कर सकता है, आने की बजाय वो बाय पोस्ट या मैसेंजर के द्वारा कर सकता है या थ्रू प्लीडर कर सकता है। The provision is meant to enable a quick disposal of petty of cases and to reduce congestion in the court of magistrate। Quick disposal के लिए प्रोविजन किया गया जो petty offences जो दिए गए हैं। जर्नल सम्मन जो हम पढ़ते हैं 61 से 69 में दिए गए हैं, और
स्पेशल समन 206 में है। ये जो 206 है ये स्पेशल समन है, ये ओनली इन पेटी केसेस में इशू किए जाते हैं। पेटी ऑफेंसेस आर डिफाइंड इन द सब सेक्शन 2 में जो 206 के में पेटी ऑफेंसेस दिए गए हैं वो उन केसेस में इशू कर सकता है। जब प्रोसीजर जो है वो कंपलसरी है, इसमें जो प्रोसीजर दिया गया वो कंपलसरी है। वेयर द मजिस्ट्रेट एंटरटेन्स ए कंट्रेरी ओपिनियन ही शुड रिकॉर्ड हिज रीजन इन राइटिंग। अगर मजिस्ट्रेट ऐसा करता है कि वो उसको पेटी ऑफेंसेस न मान के उसको क्या करता है, कंट्रेरी ओपिनियन रखता है, तो उसको क्या रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आता है सेक्शन 207, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो इसमें देखिए जो मेन चीज़ इस सेक्शन में बताई गई है वो क्या बताई गई है कि जब भी एक्यूज्ड प्रेजेंट होगा तो उसको सारी जो भी है टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट उसको दी जाएंगी, लाइक चार्जशीट, FIR, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 में जो रिकॉर्ड की गई हैं, या कन्फेशन वगैरह जो भी रिकॉर्ड की गई हैं, या सेक्शन 164 में जो स्टेटमेंट जैसे रिकॉर्ड की गई हैं वो सभी एक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाएंगी। फेल्यूर टू कंप्लाई डज नॉट विशिएट द ट्रायल अंटिल ओकेजन ए फेल्यूर ऑफ जस्टिस। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है तो ट्रायल को विशिएट नहीं करेगा, उसको बाद में भी एक्यूज्ड को लेटर स्टेज पे भी उसको प्रोवाइड की जा सकती हैं वो सब कॉपीज, लेकिन ये मैंडेटरी है, देना ही उसको पड़ेगा, लेटर स्टेज पे दे सकते हैं। अब आता है सेक्शन 208, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसमें भी अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास, देखो हमने 190 में सेक्शन में क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉग्निजेंस लेता है, कौन लेता है, JMFC या JMSC, अगर CGM के द्वारा वो एम्पावर्ड है तो JMSC भी ले सकता है। तो अगर मान लो JMFC ने कॉग्निजेंस लिया किसी ऑफेंस का, लेकिन उसको पता चला कॉग्निजेंस तो JMFC ही लेगा, लेकिन अगर उसको ये है कि ये ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय किसके हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के, तो वो क्या करेगा, उसको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस केस के वो सारे एक्यूज्ड को प्रोवाइड करेगा, सभी डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करेगा, जैसे 20 हमने 8 में 7 में देखा था वो सब प्रोवाइड करेगा, लाइक जो जितनी भी स्टेटमेंट 161 की, 164 की, कन्फेशन वगैरह जो भी स्टेटमेंट वो हैं। अगर कंप्लेंट केस है तो 200 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं वो, और बाकी जो भी FIR कॉपी वगैरह सब उसको देगा, या जो भी अगर और कोई एविडेंस है प्रोसिक्यूशन जिस पे रिलाई करता है वो सारी कॉपीज उसको प्रोवाइड करेगा। 208 में अगर वो सेशन ट्रायबल बाय सेशन है। सेक्शन 209 क्या कहता है कि अगर ऐसा केस है ट्रायबल बाय एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो उसको क्या कर देगा, कमिट कर देगा, किसके पास, सेशन कोर्ट के पास। JMFC क्या करेगा, उसको कमिट कर देगा। नेक्स्ट है लास्ट सेक्शन जो आज हम कर रहे हैं, सेक्शन 210। इसमें क्या, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज ए कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम केस। अगर एक केस अगर लॉज हुआ है उसमें FIR है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और सेम केस में कंप्लेंट केस भी है, मजिस्ट्रेट के पास भी कंप्लेंट फाइल की गई है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। इस सेक्शन में देखिए क्या बताया गया है, द मजिस्ट्रेट शैल स्टे प्रोसीडिंग। अगर मजिस्ट्रेट को बताया जाता है कि अगर जिसके पास ट्रायल चल रहा है कि इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा एंड कॉल फॉर पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट के लिए बोलेगा किसको, पुलिस को, कि पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करे सेक्शन 173 में जो सबमिट करती है। ये अगर वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देती है, इफ बोथ आर रिलेटेड टू सेम ऑफेंस एंड सेम एक्यूज्ड इट विल बी ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। ये ऐसे ट्राई होगा जैसे केस वो किस पे कमेंस हुआ है, पुलिस रिपोर्ट पे। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है, इफ डज नॉट रिलेट टू द सेम एक्यूज्ड एंड सेम ऑफेंस है ये नहीं है और सेम एक्यूज्ड नहीं है, देन इट ही शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल। अगर दोनों सेम नहीं है तो मजिस्ट्रेट अपना
इंक्वायरी और ट्रायल के साथ प्रोसीड करेगा। ये थे सेक्शन 204 से 210। ये देखिए अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये बिफोर ट्रायल जो है उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे उसमें हम चार्ज के बारे में करेंगे। 211 से आगे जो हैं चार्ज के सेक्शंस हैं, चार्ज में क्या क्या होता है वो सब हम करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।